नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय जो मेरे साथ मेहमान है, बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड दीपिका। दीपिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मतलब सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर मैं बात करूं तो सोलो लीड के इसमें एक बहुत बड़ी हिट फिल्म हाल ही में ये जवानी है दीवानी, कैसा लगता है 100 करोड़ क्रॉस करना? मैं झूठ नहीं कहूंगी, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट एट द सेम टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ऑडियंसेस को बहुत अच्छा लगा। लोग दूसरी बार तीसरी बार देखने जा रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूं कि ऑडियंसेस ने इस फिल्म को इतना प्यार दिया है और दिल से, मतलब ऐसे लगता है कि पहले से ही लोग चाहते थे कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो। पहले ट्रेलर लॉन्च से ही ऐसे लगता था कि लोग चाहते हैं कि हम रणबीर और दीपिका को देखने जाएंगे, एक अच्छी फिल्म देखने जाएंगे, और कि इस फिल्म ने अभी 150 करोड़ से ज्यादा जो बिजनेस कमाया है। आई थिंक इट्स वंडरफुल और अच्छा लगता है। मतलब मुझे ये सवाल आपसे बहुत दिनों से पूछना था, कौन सी टेबलेट्स खा रही हैं आप इन दिनों? क्योंकि अचानक दीपिका में 360 डिग्री का चेंज है एज एन एक्टर। सर, आई थिंक मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इस पे। मुझे लगता है कि इन 4-5 सालों में बहुत कुछ हुआ है मेरी जिंदगी में, प्रोफेशनली, पर्सनली, विच आई थिंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज इन मी टुडे। और मैं मेहनत भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि अपने आप ऐसे हो गया है या मैं पैदा होते ही मैं टैलेंटेड थी। बहुत मेहनत करने के बाद ये सब हो रहा है मेरे साथ, तो मैं इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती। आज सक्सेसफुल हूँ, मेरी फिल्में लोग पसंद कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस को बहुत पसंद कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर जो भी जाती जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में जो भी चीजें हमारे होती है, क्या वो एक एक्टर को अफेक्ट करती है? Definitely, I think it depends on the person and how you deal with that situation. अगर आप उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह एक्सपीरियंस करके आप if you learn from it, I think there is a lot to learn from that. But similarly, अगर अगर आप उदास हो जाते हो या अपने आप पे दया करना, आई थिंक ये अच्छी बात नहीं है। आई थिंक यू शुड लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। मतलब एज एन एक्टर आपको इवॉल्व और बेहतर इवॉल्व करने में इस तरह की जाती जिंदगी की जो घटना है वो मदद करती है क्या? वो कहीं, क्योंकि हम एक्टिंग में अगर बात करें तो या तो आप इमोशनल मेमोरी में जाते हैं या कहीं ना कहीं होता ही होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एज एन एक्टर यू टैप इनटू योर इमोशंस एंड कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली तो हो रहा होगा। कॉन्शियसली तो मैं ऐसा बैठ के एनालाइज नहीं करती, या मैं ऐसे सोचती हूँ कि क्या ऐसे ये होगा वो होगा, क्या होने वाला है, बट सबकॉन्शियसली मे बी इट इज हैपनिंग। हम पिछले कई दिनों से हम 100 करोड़ क्लब की बात कर रहे हैं, अब 150 के आसपास आई गई है आपकी फिल्म। एक ह्यूज फिल्म लेके आप SRK के साथ आ रही है, जिसका प्रोमो ही लगता है कि मतलब आई विश कि मैं उसको 70 mm पे देख पाता। तो अब मतलब मुझे लगता है आप इसके बाद हम 200 करोड़ की बात करने लगेंगे। आई होप सो, टच वुड। चेन्नई एक्सप्रेस मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है, क्योंकि मैं खुद एक साउथ इंडियन हूँ और पहली बार मैं एक साउथ इंडियन गर्ल का एक रोल प्ले कर रही हूँ, तमिलियन गर्ल। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है, और आई हैड टू वर्क अ लॉट ऑन द एक्सेंट, बिकॉज रोहित पहले से ही बहुत श्योर थे कि ही वांट्स अ टिपिकल साउथ इंडियन गर्ल एंड समबडी हु इज फेमिलियर विद साउथ इंडियन कल्चर। मैं
आई वॉज ब्रॉट अप इन बैंगलोर, तो मैं साउथ इंडियन कल्चर से बहुत ही फेमिलियर हूँ, तो उस हिसाब से मेरे लिए काफ़ी ईजी था. बट एज फार एज द लैंग्वेज एंड द एक्सेंट इज कंसर्न, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी. एंड ट्रेलर के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे अबाउट द एक्सेंट एंड ऑल, तो आई होप पीपल एंजॉय द मूवी. छुट्टी मनाने निकला था, तुमने मेरी छुट्टी कर दी. Don't underestimate the power of a common man. तो ना पहली बार इतने साल, मतलब ओम शांति ओम से आज तक, जब पहली बार मैंने जब चेन्नई एक्सप्रेस का प्रोमो देखा, और सडनली पहली बार मुझे ऐसा लगा, मैं आपको बड़े सीरियस टाइप की लड़की मानता हूँ, तो पहली बार मुझे लगा कि यार इसके अंदर बड़ी नोटोरियस कोई लड़की है. एक्चुअली हमेशा रहा है ये चीज मेरे अंदर, पर ये सिर्फ मेरे बहुत करीबी दोस्त जानते हैं मेरे बारे में. स्कूल में भी मैं ऐसे ही थी, बहुत ही मैं सबको तंग करती थी, बहुत बुली करती थी, और मैं बहुत लंबी थी, तभी भी लंबी थी स्कूल में. तो मुझे लगता था कि मैं लंबी हूं तो मैं सबको बुली कर सकती हूं और सबको तंग कर सकती हूं. फिर जब मेरी छोटी बहन पैदा हुई, तब मैं थोड़ा सा मेलो डाउन हो गई, और मुझे लगा कि मैं बहुत प्रोटेक्टिव सा बन गई. बट मेरे अंदर वो है एक थोड़ा नॉटी. उसमें क्लियर नजर आता है. आप कहते हैं ना कि जब सीन हो तो आपका कहीं इनर उसमें नजर आता है, और पहली बार महसूस हुआ कि यार ये बड़ी शैतान टाइप की लड़की है यार ये तो. एक्चुअली ये चीज सबसे पहले इम्तियाज ने नोटिस किया था. उन्होंने मुझे पहले कहा था कि तू लगती है बहुत स्वीट और बहुत भोली भाली सिंपल लड़की लगती है, तू है, पर अंदर बहुत ही मतलब वो है नटखट नॉटी. ये सारी फिल्में तकरीबन जो आपने की उसमें हिट भी रही, कुछ मतलब उस तरह से बिजनेस नहीं कर पाई, लेकिन हमेशा आपके काम की तारीफ हुई. एंड हेड्स ऑफ की जिस तरह से आपने आपका करियर मैनेज किया, क्योंकि आप बाहर से आई हैं, ये सब कैसे आपने मैनेज किया, क्या गुर है? इनफैक्ट रिसेंटली मैं किसी के साथ बात कर रही थी और यही चीज कह रही थी कि मेरे डेब्यू के बाद, डेब्यू तो ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं, ओम शांति ओम, और बहुत बड़ी हिट थी, लोगों ने मेरा काम बहुत अप्रिशिएट किया. और उसके बाद सडनली पता नहीं क्या हुआ, मेरी पिक्चरें नहीं चल रही थी, लोगों को फिल्में अच्छी नहीं लग रही थी, और ऑब्वियसली दुख तो होता ही है. बट आई थिंक आई टुक दैट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. जैसे मैं पहले कह रही थी, आई डिडंट गेट डिसहार्टेंड एट एनी पॉइंट. यू नो, I kept the focus and I kept telling myself that I should not lose जो will power है, you know, will power and focus, you shouldn't lose that. And मैं बहुत खुश हूँ, और I think audiences ने भी मुझे बहुत सारे chances दिया है बार बार. कॉकटेल के बाद, जैसे मैं आपसे बात भी करता था कि कॉकटेल के बाद जो बदलाव आया आप में, अब ये जवानी है दीवानी तक, अब दीपिका एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके ऊपर रिलाय किया जा सकता है. कुछ वैसे सारे ट्रस्टेड चेहरे होते हैं कि यार ये है तो अच्छा होगा. थैंक यू. अब जब सिनेमा का कैनवास बड़ा हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, हम कहानी या डर्टी पिक्चर्स या इस तरह की भी हम हिट होती फिल्में देखते हैं, आपको नहीं लगता कि अब आपको वुमेन सेंट्रिक कैरेक्टर्स को भी चूज करना चाहिए? सर, आई थिंक मैं एक्चुअली इन चीजों में नहीं मानती कि क्योंकि अभी मैं सक्सेसफुल हूं या लोग मुझे रिलायबल कह रहे हैं या एक रिलायबल एक यू नो उस नजरिए से देख रहे हैं कि मुझे मेरे चॉइसेस को चेंज करना चाहिए. क्योंकि आज तक मैंने वही किया है जो मैंने हमेशा दिल से किया है. जो भी मैंने किया, चाहे वो फिल्म्स हो, जो भी किया है मैंने लाइफ में, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी क्योंकि लोग यू नो मुझे एक परफॉर्मर की तरह अप्रिशिएट करने लगे हैं कि यू नो आई डोंट थिंक आई शुड चेंज माय चॉइस ऑफ फिल्म्स. ऑब्वियसली मैं आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं जो भी अब से मैं जो भी फिल्म करूंगी, इट विल बेनिफिट माय करियर, यू नो. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने काम को एंजॉय करना बहुत जरूरी है. और सबसे
मेन चीज मेरे लिए यही होगा कि क्या मैं इस फिल्म को एंजॉय करूंगी, क्या मैं इस कैरेक्टर को एंजॉय करूंगी, क्या मैं इन लोगों के साथ काम करने में 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी है, इन लोगों के साथ क्या मैं अपने आप को एंजॉय करूंगी। आई थिंक ये चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। अमूमन हम कभी कभी खुद से बात करते हैं मिरर में देख के कि क्या बात है, या जो भी वॉट एवर हमारे इनर थॉट हमारे साथ बात करता है। दीपिका एक नॉर्मल लड़की, दीपिका एक स्टार, क्या लगता है क्या बात होती, क्या डिफरेंस है? आई थिंक सबसे पहले तो मैं अपने आप को एक स्टार नहीं मानती। ये मेरा काम है और जो भी मैं कर रही हूँ इस इंडस्ट्री में, फेम, पॉपुलैरिटी, सक्सेस, स्टारडम इज ऑल अ पार्ट ऑफ व्हाट आई डू। आज तक मैंने स्टारडम के लिए या फैन फॉलोइंग के लिए या स्पेसिफिकली इन चीजों के लिए मैंने फिल्म्स ज्वाइन नहीं की। मैं फिल्म्स इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई एंजॉय बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एंजॉय परफॉर्मिंग। कॉकटेल जैसे कैरेक्टर या अभी ये जवानी दीवानी का इंटरवल के पहले तक वो जिस कैरेक्टर का जिस तरह से ग्रोथ होता है 2 लेवल पे वो चल रहा है, क्या कोई कैरेक्टर फिल्म खत्म होने के बाद, रिलीज के बाद भी असर छोड़े रहता है काफी समय तक? डेफिनेटली विद कॉकटेल के साथ तो डेफिनेटली हुआ। एक अटैचमेंट सा हो गया कि अब ये फिल्म खत्म हो गई है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं। काफी टाइम लगा मुझे उससे बाहर निकलने में। हैविंग सेड दैट, ये जवानी है दीवानी के साथ भी यही हो रहा है अभी। ऐसे लगता है कि अभी और काम करना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए और सीन्स शूट करनी चाहिए। अधूरा सा लगता है थोड़ा सा कि दैट इट हैपेंड सो फास्ट। शूटिंग, प्रमोशन, रिलीज, सक्सेस विद इन 1 ईयर, इतना सब कुछ हुआ है मेरे साथ कि उस चीज को एंजॉय करने के लिए वक्त ही नहीं मिला। दीपिका की दुनिया पर और डालेंगे नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद।